सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बोलेंगे ना कि नहीं जी कृष्ण सत्य नहीं है, राम का नाम सत्य नहीं है, अगर राम का नाम सत्य नहीं है तो आप लोग क्यों बोलते हैं? जब चैतन्य तत्व शरीर से निकल गया और उसे काठ की 4 डोली में बिठा दिया तो क्या बोलते हैं? राम नाम तब बोलते हैं ना। तब तो नहीं बोलते कि कोई और नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है, तेरा नाम सत्य है, मेरा घर सत्य है, मेरा पुत्र सत्य है, पत्नी सत्य है, पिता सत्य है, मेरा धन सत्य है, कुल सत्य है, मेरा बल सत्य है, बुद्धि सत्य है, ज्ञान सत्य है। कुछ भी सत्य नहीं है। क्या सत्य है? राम नाम सत्य है। इसीलिए वह भगवान राम सत्य है, चित्त है और आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो साक्षात आनंद स्वरूप है। उनके आने से जीवन में सुख है, उनके जाने से जीवन में सुख कदापि नहीं हो सकता। और यह राम नाम का, कृष्ण नाम का सुख ऐसा है जिसकी व्याख्या करते हुए ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा, सुख क्या है? सुख वह है जो आ जाए और आकर कभी ना जाए, और दूसरा वो दिन दिन बढ़ता जाए, प्रतिक्षण वर्धमान हो, कम नहीं हो। तो किसी ने कहा कि संसार में भी तो सुख है। एक व्यक्ति को बहुत इच्छा थी कि मैं मिठाई खाऊं। पैसे नहीं होते थे उसके पास और मिठाई खाने की इच्छा थी। तो हमारे जैसे किसी साधु ने कहा, अरे भोले मनुष्य, हरि नाम को जप, हरि नाम में सुख है, आनंद है, ये मिठाई में सुख थोड़ी है। क्यों पीछे पागल हो रहा है, बावरा होके घूम रहा है? मिठाई मिठाई, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोलेगा तो सुख मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये हरि हरि बोलने से आप लोगों को चलेगा, हमें नहीं चलता। हरि हरि बोलने से हमें सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमें अनुभूति होती ही नहीं हरि हरि में आनंद की। और आप कहते हैं ये मिठाई में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, मजा नहीं आता मिठाई में, तो ये सुख तो है। आप खा के देखो, बढ़ा दी हमारी तरफ मिठाई किसी ने, आप मिठाई खा के देखो, क्या आपको मिठास में आनंद नहीं आया? मीठा खा के आनंद आता है। तो आप क्यों कहते हो कि मिष्ठान में आनंद नहीं है, मिठाई में? तो आचार्यों ने इसका निराकरण करते हुए कहा है, अगर मिठाई में सुख होता तो जो नियम, आधार, पैमाना उन्होंने सुख का बताया, क्या? प्रतिक्षण वर्धमान हो और आकर कभी जाए ना, यानी एक बार आ जाए सुख। सुख उसे कहते हैं जो एक बार आ जाता है, फिर किसी भी कारण से जा नहीं सकता हमारे पास। और जितना हम उस सुख को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उतना ही वह सुख बढ़ता जाता है। मिठाई का यदि उदाहरण लेना तो मिठाई खाकर सुख आया, ठीक बात है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? जितना हम मिठाई खाते जाएंगे, एक टुकड़ा खाया सुख आया, दूसरा खाया फिर सुख लगा, तीसरा, चौथा, 5वें में सुख कम होने लगता है। वो मिठाई से मुंह भर जाता है, अधिक मीठा खा के मुंह भर सा जाता है। फिर 5, 6, 7, 8, 10, 12, कोई व्यक्ति कहे, अजी साहब आपको हम सुख देना चाहते हैं, लो अब ये 10 किलो मिठाई आप खाओ। तो आपको जितनी खाओगे उतना सुख आएगा। वो व्यक्ति को सुख आएगा कि दुख आएगा? फिर दुख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही मिष्ठान, वही मिठाई जिसमें वो सुख का अनुभव कर रहा था और कहता था कि इसमें सुख है, वो जो जो उस मिठाई को जितना जितना खाएगा उतना उतना उसमें से स्वाद और सुख की अनुभूति कम होती जाएगी। इसी आधार पर ऋषियों ने कहा है कि विषयों में सुख है ही नहीं, केवल अनुभूति मात्र है सुख की। और भगवान नाम में,
भगवान के कथा में दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़ता है। किसी ने हरि कथा सुनी, आज सुन ली हरि कथा, 5 दिन बाद 10 दिन बाद कहीं और सुनने को मिले, वहां भी सुन लो, फिर आनंद। 10 दिन बाद और मिले कहीं, फिर सुन लो, फिर आनंद। और एक बात आप लोग अगर चिंतन करेंगे ना, पहले दिन पहली बार जहां कथा सुनी थी, उस कथा को सुन के जो नशा चढ़ा था, दूसरी कथा में वो नशा बढ़ गया, लगा और सुनी जाए। तीसरी कथा में और बढ़ गया, चौथी कथा में और बढ़ गया, और लगता है कि इस कथा रूपी समुद्र में, इस आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें। यह है प्रतिक्षणम वर्धमान। वो आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि वह कृष्ण का नाम है, हरि का नाम है, और कृष्ण का नाम सत्य है। और जो सत्य विषय वस्तु है, उसमें ह्रास यानी कमी कभी नहीं हो सकती।